हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे क्लास 8 एमपी बोर्ड घन और घनमूल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो घन होता है उसमें 3 मल्टीप्लाई किसी भी संख्या की होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे घन की। तो दोस्तों यह हमें बेसिक है। क्या है दोस्तों? बेसिक। यह चीज़ें हमें बिल्कुल आना चाहिए कि जो 1 का घन होता है वो कितना होता है। तो 1 का अपन 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार से जो 2 का घन होता है, 2 का 3 बार गुणा करने से दोस्तों यहाँ पर जो संख्या आएगी 8 आएगी। इसी प्रकार से जब 3 का जो घन निकालेंगे 3 बार मल्टीपल करने पर तो वो 27 आएगा। इसी प्रकार से 4 का 64, 5 का घन 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 672, 9 का 729, 10 का 1000 और जो 11 है उसका 1331। इसी प्रकार से जो 12 का घन है दोस्तों 1728 और इसी प्रकार से जो 13 का घन है 2197। इसी प्रकार से 14 का घन है 2744। इसी प्रकार से जो 15 का घन है 3375। दोस्तों यह घन आपको आना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप छोटे क्वेश्चनों को करते हैं और यदि आपको यह आते हैं तो आप जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत जल्द आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब घनमूल की कि घनमूल क्या होता है। तो दोस्तों जो संख्या है उसी में आप 3 बार जो है मल्टीपल किया है उसी संख्या को दोस्तों 3 बार जब उसको हम घनमूल में बदलती हैं उसी संख्या को, तो दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार से बदलेंगे। तो देखिए आप बात करेंगे अपन घनमूल, यानी कि उसको घटा देना है घनमूल को। ऐसे 1 का घनमूल 1 × 1। तो दोस्तों 1 का तो आप कई बार गुणा कर लो तो उसका क्या आएगा? 1 ही आएगा। चाहे वर्गमूल ले लो, घनमूल ले लो या फिर कुछ भी ले लो। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर 2 का हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 का जो घन आएगा 8 आएगा और इसका जो घनमूल लेंगे तो दोस्तों 3 संख्याओं में से अपन एक संख्या लेते हैं, यानी कि जो 8 का घनमूल है वो 2 आएगा। 8 का घनमूल कितना आएगा? 2। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो 5 संख्या है, 5 में से जो 3 के हम जोड़े बनाते हैं, 3 के जोड़े बना लिए उसमें से एक संख्या ले लेते हैं 5। तो यानी कि जो 125 है उसका जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा? 5। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 27 का 3, 64 का 4। घनमूल क्या है दोस्तों? ये घनमूल आ रहा है। क्या आ रहा है? घनमूल। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे जो 125 है उसका 5, 216 का 6, इसी प्रकार से 672 का 7, 729 का 8, हाँ, और जो है 9 का दोस्तों आप देखेंगे जो 10 है उसका 1 से 1000 का 10 और 13 से 31 का 11 घनमूल। इसी प्रकार से 1728 का 12 और 2197 का 13 घनमूल, 2744 का 14 घनमूल और 3375 का 15 घनमूल। इन घनमूलों को आप जो है नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बाद में आपको याद आएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे 7.1 के बारे में कि जो 7.1 है 7.1 उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। कक्षा 8 उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों हम उनको क्या है अब हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो आप देखेंगे कि 2 से 16 है, इसको जब हम हल करेंगे तो देखेंगे 2 का एक बार, इसके बाद इसमें भाग नहीं आए तो 0 और 8। इसके बाद आप देखेंगे 5, 4, इसके बाद देखेंगे 2, 7, इसके बाद 3 से 9 बार, इसके बाद 3 से 9 बार। यानी कि जो संख्या है दोस्तों यह क्या है? पूर्ण घन है। पूर्ण घन है। आप देखेंगे 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3, यानी कि जो 3 3 है उसके क्या है? जोड़े बढ़ रहे हैं। तो ये संख्या है जो है पूर्ण घन है। अब बात करेंगे सेकंड वाले की, तो ये है 128।
अब देखें कि यह पूर्ण घन है कि नहीं। 2 का 6 4, इसके बाद 32, इसके बाद देखेंगे 16, इसके बाद 8, इसके बाद 4, इसके बाद 2, इसके बाद 2, यानी कि दोस्तों इसके भी पूर्ण घन बन रहे हैं। ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसके बाद क्या है, पूर्ण घन है। इसके बाद दोस्तों 1000, तो 1000 का जो पूर्ण घन है आपने देखा होगा 10 था दोस्तों, तो ये भी क्या है, एक पूर्ण घन है। इसी प्रकार से 100 है, 100 को हम देखेंगे तो ये क्या है, पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 10 का क्या है, वर्ग है। चलिए दोस्तों करके देखते हैं अपन। जब इसको जो करेंगे तो 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5, तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये पूर्ण घन नहीं है। इसको घन बनाने के लिए अपन को क्या है, 2 2 5 5, यानी कि 2 आगे और 2 पाँचे पीछे गुणा करेंगे तब ये पूर्ण घन जाके बनेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 100 संख्या है वह पूर्ण घन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट है दोस्तों 4 6 6 5 6। दोस्तों इसको जब हल करेंगे 4 6 6 5 6, तो जो देखेंगे दोस्तों कि 2 2 3 3 2 8, इसके बाद 1 1 1 6 1 1 6 4, इसके बाद देखेंगे 5 1 इसमें आ जाएगा तो 8 3 और 2, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 2 1 9 1 6 2 1 4, एक से 5 एक इसमें आएगा 8, इसके बाद 7 2 4, इसके बाद देखेंगे 3 एक इसमें आ जाएगा 6 2, इसके बाद देखेंगे 1 एक इसमें आ जाएगा 8 1, इसके बाद 3 से नहीं जाएगा 81 नहीं जाएगा 1 2, यानी कि इस संख्या यह क्या है, पूर्ण घन नहीं है। इसी को और जो है आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो संख्या है दोस्तों पूर्ण घन नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन सेकंड वाले की। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए निम्न को गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाए। तो दोस्तों पूर्ण घन बनाना है हमको 243। तो 243 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 24, 1 3 से 27, 3 से यहाँ पर देखेंगे तो 9, 3 से देखेंगे तो 3, 3 से देखेंगे 3, यानी कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसके जो जोड़े बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप देख रहे हैं कि इसके जो 3 3 के जोड़े हैं उसमें एक 3 की कमी पड़ रही है, यानी कि 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये जो संख्या है पूर्ण घन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण घन, 3 का मल्टीपल करने पर। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सेकंड वाले क्वेश्चन हैं उनको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो 81 है, 81 इसमें किस संख्या से भाग दें कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो दोस्तों जिसको जब हम हल करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 का जो हल करेंगे तो 27, इसके बाद देखेंगे 9, इसके बाद देखेंगे 3, इसके बाद 3, इसके जो जोड़े बने 3 इंटू 3 इंटू 3। जब अपन इसमें 3 का डिवाइड कर देंगे तो इससे एक कट जाएगा, यानी कि जो जोड़े हैं दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जोड़े बन जाएंगे। इस प्रकार से हम जो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर 3 का भाग दिया जाए तो ये संख्या है जो है 81 पूर्ण घन बन जाएगी। इसके बाद हम फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ वाले की, परिचित प्लास्टिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। तो दोस्तों एक घन बनाने, तो दोस्तों घन में क्या है, घन बनाने के लिए तो दोस्तों आपने देखा होगा कि घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़े चाहिए। कितने कितने के, 3 3 के जोड़े। तो यहाँ 1 5 2 5 और इसमें 1 2, यानी कि 1 5 2 5 और 1 और 5 हम ले लेंगे और 2 2 2, यानी 2 यानी 4
और 1 यानी 5, यानी दोनों का हम मल्टीपल करेंगे तो 20 संख्या से हमें और ज़रूरत है इसको घन बनाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि 7.1 समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम 7.2 की। तो चलिए दोस्तों हम 7.2 की तरफ चलते हैं। तो 7.2 में देखेंगे कि आप देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का घनमूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों 64 का जो है हमें घनमूल निकालना है। तो 64 को जब हम देखेंगे तो देखेंगे क्या निकालना है दोस्तों, घनमूल। घनमूल आप यहाँ पर निकालेंगे तो 2 का 32, इसके बाद 2 का 16, इसके बाद 8, 2 का 4, 2 का 2, यानी कि आप देखेंगे कि इसकी जो जोड़े हैं वो बन गए 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। तो 3 के अपन जोड़े बना लेंगे। इसमें से एक संख्या ले लेंगे और इसमें से एक ले लेंगे 2 × 2, यानी कि जो इसका जो घनमूल है वो है दोस्तों क्या है, 4। इसी प्रकार से इन संख्याओं को अपन हल कर सकते हैं। अब बात करें जो लास्ट में है दोस्तों के बोल रहा है कि अनुमान लगाइए कि 1331 है। कितनी है, 1331 पूर्ण घन है। क्या बोल रहा है दोस्तों, पूर्ण घन है। तो दोस्तों एक पूर्ण घन हमने पहले ही संख्या लिखाई थी। एक पूर्ण घन किसका है, 11 का। इस 1331 11 का पूर्ण घन है पहले ही, इसीलिए वो संख्या आपको लिखाई थी। अब बात करें दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर समझ में आया हो तो नीचे दोस्तों कमेंट करें कि दोस्तों कैसा लगा, और आपको किसी भी सवाल में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए क्लास 8 की या फिर क्लास 10 की मैथ की दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।